प्रवक्ता निधि जैन, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा से। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा हमारा विषय है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कालों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली हमारा टॉपिक था, जिसमें वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली थी उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में उसके बाद जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित हुई, जो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि समय में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन होता रहता है और शिक्षा एक सतत और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में समय में परिवर्तन के साथ साथ इस प्रक्रिया में भी परिवर्तन होते आए हैं शुरू से ही। प्राचीन काल में जो प्रणाली प्रचलित थी, जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती थी, उस प्रणाली में भी समय के साथ साथ उसमें कुछ संकीर्णता आ गई थी और उसी संकीर्णता के फलस्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ, जिसे बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये शिक्षा प्रणाली बौद्ध धर्म पर आधारित थी, जिसके प्रणेता या महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और बौद्ध धर्म पर ही ये नई शिक्षा प्रणाली प्रचलित हुई। चूँकि ये प्रणाली न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है, अतः इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अतः हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये जो नई प्रणाली विकसित हुई वो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली कहलाई। अब जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें कुछ संशोधन किया गया और उसके कारण ये नई प्रणाली प्रचलित हुई। उसमें इस शिक्षा प्रणाली में कुछ उसकी समानताएं भी मिलती हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य उद्देश्य, बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसके उद्देश्य मुख्यतः तो ज्ञान का प्रचार प्रसार करना उसका उद्देश्य था, और उसके अतिरिक्त उसके जो उद्देश्य थे उनको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जो इस प्रकार हैं। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गीय का पक्षधर था। मध्यम मार्गीय अर्थात जो समस्याएं वैदिक कालीन में थीं, अर्थात यह जो शिक्षा प्रणाली थी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, वह समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसका कारण था उस समय में प्रचलित वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के कारण ये जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी वो सर्वसाधारण को सुलभ नहीं हो पा रही थी। अतः बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित हुई उसका मकसद था कि इसकी पहुंच आम व्यक्तियों तक पहुंचे, अर्थात इसने अपने अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों को वर्ग या वर्ण के भेदभाव से ऊपर उठकर यह शिक्षा प्रणाली हर वर्ग के लोगों तक प्रचलित करना या हर वर्ग के लोगों को पहुंचाना इस शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य रहा। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो है वो शुद्ध चरित्र के निर्माण पर जोर देती थी। मतलब इस शिक्षा के माध्यम से इसका उद्देश्य होता था कि बालकों का चरित्र निर्माण किया जाए। बौद्धकालीन शिक्षा बालक की सामाजिक कुशलता का विकास करना भी एक उद्देश्य था। अर्थात व्यक्ति जब समाज में रहता है तो समाज में उसे किस तरह से रहना है, सामाजिक भावना का विकास उसके अंदर कैसे हो, इस शिक्षा प्रणाली का एक उद्देश्य ये भी था। और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का अंतिम उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति। तो इस प्रणाली में जहाँ इस लोक की भी चिंता की गई और उसके साथ साथ परलोक मतलब आने वाले भविष्य की भी चिंता इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से की गई। अपने कर्मों को सुधारने पर इसमें जोर दिया गया और इस शिक्षा का उद्देश्य था व्यक्ति का ऐसा निर्माण किया जाए जिससे कि वह
आने वाले अपने भविष्य को सुधार सके। बौद्धकालीन शिक्षा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रचलित थी और इस शिक्षा का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और उसका संरक्षण करना इस शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य था। धन्यवाद।